ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अस्पी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं शकीलन फाउंडेशन के तत्वावधान में श्रावण मास व्याख्यान माला 2022 के अंतर्गत धर्म एवं परिवार इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं आयोजकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वर्तमान समय में यह एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है। जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में परिवार टूट रहे हैं, इसकी असर अब यहाँ हमारे देश में भी देखी जा रही है। संयुक्त परिवार तो बहुत पहले ही टूट गए थे। अब तो न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, एकल परिवार, उसमें भी मानो शांति की कमी आ गई। यहाँ तक कि विदेश में जिस प्रकार से डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है। और एक बहुत बड़ी यह सामाजिक एक इकाई, परिवार एक ऐसी इकाई है जो सारे समाज को धारण करता है। जो समाज की नींव है, वह परिवार ही टूटता जा रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय है। और आज आधुनिक मानव यदि मन की अशांति से ग्रस्त है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसका एक कारण यह भी है कि परिवार में शांति नहीं है। कार्यस्थल पर तो शांति नहीं है, और जब वो परिवार में आता है शाम को थक करके बिजनेस से या अपने ऑफिस से, तो वहाँ पर भी जब उसको शांति नहीं मिलती है, वो तो शांति का केंद्र होना चाहिए परिवार, तब मनुष्य उद्विग्न हो उठता है, टेंशन में आता है, तनावग्रस्त हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वह डिप्रेशन का शिकार होता है। अतः ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पुनः हमारे इस भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए, आज पाश्चात्य देशों के लोग हमारी फैमिली सिस्टम पर, हमारे परिवार की जो पूरी प्रणाली पर बहुत नाज करते हैं, और वे भी उसको एडॉप्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह विडंबना है कि हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करके, हम उनका अनुकरण करके परिवारों को तोड़ रहे हैं। आज यदि भारत के प्रति, उनके भीतर में, विदेशियों के भीतर में, पाश्चात्य देशों में जो सम्मान की भावना है, उसका एक कारण यहाँ की फैमिली सिस्टम, और वह भी अभी टूटती जा रही है। यह बड़े खेद का विषय है। संयुक्त परिवार, यह कितनी बड़ी बात थी हमारे देश में, जिसमें पूरे परिवार को एक साथ, हम कितने सारे सदस्य एक साथ रहते थे मिलजुल करके, और एक दूसरे के दुख को हम बांट सकते थे, एक दूसरे की बात को समझ सकते थे। वह जमाना ही मानो चला गया।
और इसी के कारण जो मन में उद्विग्नता बढ़ रही है, कोई हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये पहली बात, किसी एक वृद्ध को परिवार के जो वृद्ध एक सदस्य थे उनको पूछा गया कि हम लोग यदि जुदा हो जाएं, हमारे संयुक्त परिवार में से छोटे टुकड़े कर लें, हम लोग भाई लोग आपस में बंटवारा करके अलग अलग चले जाएं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एक काम करो, मुझे वो गन्ना दो। गन्ने को डाला, गन्ने को सामने रखा गया, बोले इसको तोड़ो। तो तुरंत तोड़ दिया। फिर बोले और दूसरा गन्ना दो। बोले दोनों गन्नों को बांधो, अब तोड़ो। तो मुश्किल से टूटा, पारी पारी से भाइयों ने प्रयत्न किया, टूटा। फिर जब 4 गन्ने एकत्रित होकर के उनको बोला अभी बांध दो, अभी इसको तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। बोले तुम लोग 4 भाई जब तक एक साथ हो तब तक तुम लोगों का विकास होगा, और जैसे एक गन्ना अलग हुआ, टूट गया, ऐसे तुम लोग टूट जाओगे। एक कितना बड़ा संदेश एक छोटी सी एक उपमा के द्वारा उन्होंने दे दिया। यही हो रहा है, हम इस संदेश को भूल गए हैं। यूनाइटेड वी प्रॉस्पर, डिवाइडेड वी फॉल, और हम लोग डिवाइड होते जा रहे हैं। दूसरी बात, संयुक्त परिवार की तो बात अलग रही। न्यूक्लियर परिवार, उसमें भी जो एक छोटा सा परिवार है, केवल माता पिता दादा दादी, वहां भी अब ऐसी प्रथा हो गई, दादा दादी को डाल दो ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में। ओल्ड एज होम वहां पर बहुत है पाश्चात्य देशों में। अब हमारे देश में भी ओल्ड एज बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। उससे क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है कि परिवार एक बहुत बड़ी इकाई है जिसके द्वारा बच्चों को संस्कार मिलता है, वो संस्कार बंद हो जाता है। अभी उसको संस्कार मिल रहे हैं मोबाइल से, ऐप से। जो दादा दादी जो संस्कार उनको देते थे, रामायण महाभारत की कहानी सुनाते थे अपनी गोद में रख करके, और उनको जो नाना नानी दादा दादी की कहानियां तो अभी पुरानी हो गई, पुरानी बात हो गई। और इसी के कारण आजकल छोटे बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है माता पिता के लिए। ये सभी लोग, कितने मेरा माता पिता मेरे पास आके एक ही कंप्लेंट करते हैं, ये आजकल के बच्चे लोग कुछ सुनते ही नहीं है, एकदम डिसोबीडियंट है, हाइपर एक्टिव है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये सभी माता पिता मेरे पास आकर के यही बात बोलते हैं। और ये बच्चे मेरे पास जब आते हैं, एक ही कहते हैं मुझे घर में कोई समझता नहीं, समझना चाहता भी नहीं। उनकी भी एक समस्या है, ये कम्युनिकेशन गैप कैसे आई? क्योंकि माता पिता अपने कार्य में मशगूल हैं, व्यस्त हैं, और बच्चों की साइकोलॉजिकल समझ नहीं पाते। तो बच्चे कैसे हैं? उनके पास बहुत एनर्जी है, एनर्जी बहुत है, शक्ति बहुत है, शक्ति के भंडार है, उनके पास दिशा नहीं है। इधर दादा दादी के पास शक्ति नहीं है, अभी बूढ़े हो गए हैं, भौतिक शक्ति बहुत कम हो गई है, परंतु हाँ, उनके पास मैच्योरिटी है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास दिशा है। तो ये मानो बड़ी अच्छी उपमा दी थी किसी ने कि ये जो बूढ़े रहे हैं दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर लाइक एन engine विदाउट पावर बट हैविंग लाइट। और ये जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो एन engine, वेरी पावरफुल engine विदाउट लाइट। तो दोनों को जब मिला, और ये जो माता पिता है उनके पास लाइट भी है, एनर्जी भी है, इसलिए उनको किसी की जरूरत नहीं है।
पर बच्चों को दादा दादी की आवश्यकता है। क्यों? उनके पास केवल लाइट नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और दादा दादी को इनकी आवश्यकता है। छोटी छोटी सेवा उनको चाहिए उनसे, क्योंकि इनके पास लाइट है, एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के पावरफुल इंजन बनते हैं, लाइट वाला पावरफुल इंजन। इसलिए दादा दादी की आवश्यकता है परिवार में। तो न्यूक्लियर पावर भी, न्यूक्लियर जब फैमिली की भी बात करते हैं तो भी हमें हो सके तो दादा दादी, बच्चों के पास दादा दादी रहें, और अपने माता पिता को वहाँ पर हो सके तो ओल्ड एज होम में न डालें। और मैं तो मजाक में कहता हूँ भाई, यदि वहां पर रिजर्वेशन करा रहे होते माता पिता के लिए ओल्ड एज होम में, तो 2 सीट का मत करना, 4 सीट का करना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो देख रहे हैं तुमको कि अपने माता पिता को डाल रहे हो। ये लोग जो बड़े होंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे, आपको भी वहीं डालेंगे। तो ये ओल्ड एज होम कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाता है, उसके कई कारण भी हैं, जेन्युइन के रीजन भी हो सकते हैं, परंतु कि कभी कभी ऐसा होता है दोनों नौकरी पे जाते हों और उनको न देख पाते हो माता पिता को, परंतु उनका प्रेम पूरा रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन रीजन ना हो, पर इन जनरल हमें माता पिता को अपने साथ रखना चाहिए। इस प्रकार से जब साथ में जो मिलजुल कर रहेंगे, अब बात ये आती है कि जब हम साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो झगड़े बहुत होते हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खुद की आवश्यकताएं हैं। और आजकल मॉडर्न लाइफ, ये जो झगड़े होते हैं परिवार में, अशांति होती है, इसके कई कारण हैं। एक तो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। जो उपभोक्तावाद पाश्चात्य देशों की देन अभी हमारे घर में घुस गया, राक्षस, उसका नाम है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। दूसरा है जनरेशन गैप। एल्विन टॉफलर ने बहुत वर्षों पूर्व पुस्तक लिखी थी, द फ्यूचर शॉक। उसमें कहा था कि द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सेलरेटेड स्पीड दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। कि ये समाज इतनी जल्दी से बढ़ रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, कि बाद में यह संभल नहीं पाएगा समाज। यही आज हो रहा है, इतने जल्दी जल्दी जनरेशन का चेंज हो, जनरेशन बदल रही है, समाज बदल रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है, तो गैप बढ़ते जा रही है। हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में प्रतिवर्ष हम लोग प्रतियोगिता करते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो एक विद्यार्थिनी आती थी, वो बहुत अच्छा प्रवचन लेक्चर देती थी वो, और उसको इनाम भी मिलता था। विशेष करके प्रवचन देती थी जनरेशन गैप पर, कि आजकल के माता पिता बच्चों को समझते नहीं हैं। प्राइज भी उसको मिलता था। अब ऐसा हुआ कि वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी उसने किया, उसके बाद में जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ उसको नौकरी मिल गई, तो वो प्रोफेसर बन गई। प्रोफेसर बनने के बाद मेरे पास आई 2 साल बाद, बोलते महाराज स्वामी जी क्या कहूँ, मैं पहले खुद जनरेशन गैप पर लेक्चर देती थी कि आजकल के माता पिता बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मेरी स्टूडेंट्स मुझे बोलती मैडम आप हमको समझ नहीं पाएंगे, जनरेशन गैप हो गई है। 2 साल में जनरेशन गैप हो गई। तो इतना जल्दी से यह परिवर्तन हो रहा है समाज में। तो जनरेशन गैप के होने के कारण ये कम्युनिकेशन बहुत दुर्लभ हो गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई, फिजिकल डिस्टेंस एनिहिलेट हो गया। आप सोफा पर बैठे बैठे अपने किसी मित्र के साथ हजारों मील दूर है, बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले तो
आपको कोई कहीं जगह पर फोन करना होता तो चिल्लाना पड़ता था। इंटरनेशनल कॉल तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी, पर अब कहीं भी हो, अमेरिका में आपके मित्र हो, आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। इंटरनेट आ गया, आईएसडी आ गया, मोबाइल आ गया, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। तो आपके मित्र के साथ हजारों मील दूर अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, परंतु विडंबना यह है कि पत्नी के साथ जो एक ही सोफा पर बैठी हुई है पास में, कोई कम्युनिकेशन नहीं 6 महीने से। मैंने खुद ने देखा। मैं किसी प्रवचन के लिए गया था बड़ौदा, तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, एक ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़े दूर पर पति पत्नी खड़े थे, परंतु पति एक तरफ देख रहे थे, पति देवता, और पत्नी दूसरी तरफ देख रही थी। खड़े थे दोनों पास पास में। थोड़ी देर बाद पति देवता ने धीरे से पूछा, अच्छा ये ट्रेन इतनी लेट क्यों हो रही है? धीरे से पूछा, और पत्नी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं स्टेशन मास्टर हूं जो मुझे पूछती हो ट्रेन क्यों लेट है? इतने जोर से चिल्लाए कि वो पति देवता एकदम घबरा करके भाग गए 6 फीट दूर। मैंने अपने खुद देखा। पति पत्नी के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं। एक पति देवता ने अपनी पत्नी को कहा, देख कल सुबह मुझे उठा देना, मुझे फ्लाइट में जाना है, तो 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन उठ के देखा कि 6 तो 7 बज गया है। उसने फिर तुरंत, और दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती थी, उसने स्लिप में लिख करके बोला कि तुमको बोला था मैंने 6 बजे उठाने के लिए, क्यों नहीं उठाया? तो पत्नी ने लिख के बोला, देखो तुम्हारे सिरहाने के नीचे, तकी के नीचे ठीक 6 बजे मैंने स्लिप रख दी थी, उठो। क्योंकि बोल तो नहीं सकते एक दूसरे से, अबोला। तो ये कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, ये बहुत बड़ी बात है। कम्युनिकेशन के जब तक नहीं होगा अच्छा, तब तक ये जनरेशन गैप बनी रहेगी। और इसीलिए बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं माता पिता को, माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, जैसा मैंने भी कहा। इसलिए सप्ताह में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें एक दूसरे से अपनी अपनी बातें कह दें, फ्रैंकली बातें कहें। उसमें कोई जो जो बोलना है एक ही बार बोल दे, सप्ताह में एक बार। तो मन की बातें जब बाहर आती तो देखते हैं अधिकांश समय में कम्युनिकेशन गैप है। हमने कुछ समझा, उसने कुछ समझा, ऐसा होता है, तो सब बात क्लियर हो जाती है। तो कम्युनिकेशन, जनरेशन गैप को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है कम्युनिकेशन गैप को कम करना। और ये जो उपभोक्तावाद, अधिकांश झगड़े जो होते हैं परिवार में संपत्ति के कारण, संपत्ति माने विपत्ति, आप देखेंगे अधिकांश जगह आप देखेंगे संपत्ति के कारण। मूल में आप जाइए, संपत्ति के कारण झगड़े होते हैं। ये क्यों हो गया? उपभोक्तावाद। इसलिए ये जो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद आया है, उसने हमारे सभी संबंधों को खत्म कर डाला। परिवार के संबंधों को भी कर डाला, मित्रों के संबंधों को भी खत्म कर डाला। यह एक जो चीज है उपभोक्तावाद, एरिक फ्रॉम की किताब है टू हैव और टू बी। और उसमें वे कहते हैं, मैन हैज बिकम ए commodity. He thinks himself like a commodity and sells himself like a commodity. कि मनुष्य आज एक भोग्य पदार्थ बन गया है, कमोडिटी, और वो अपने आप को भोग्य पदार्थ ही समझता है और अपने आप को बेचता भी है। चलो आजकल तो क्रिकेट प्लेयर्स भी बिक रहे हैं, सब कोई बिक रहे हैं, पैसे में सब बिक रहा है, पैसा पैसा पैसा। और उसके कारण ये जो संपत्ति, क्योंकि अभी पैसा ही जब सर्वस्व है, एकमात्र इकाई किसी के विकास की एकमात्र इकाई है कितने, उसके पास कितने मोबाइल है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान है। यदि यही है तो फिर ये न के प्रकारेण हमको करना है, हमको सबसे ज्यादा मिले। दो भाई के बीच में झगड़ा होता है, ये गाड़ी मुझे मिलनी चाहिए, ये मकान मुझे मिलना चाहिए, ये वो मिलना चाहिए, बस वहां से प्रारंभ होता है। मूल में है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद।
और इसीलिए इन सब के मूल में, ये जो मूल में है, ये है भोगवाद। और भोगवाद का एकमात्र समाधान है धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब केवल ये नहीं रीति रिवाजों को के पालन करना। केवल रीति रिवाजों को पालन करना धर्म नहीं है। पहले बात, हमें धर्म क्या है समझ लेना पड़ेगा। धर्म की सुंदर व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की है राजयोग के ग्रंथ में, उसको हमको याद रखना है। क्या कहा उन्होंने? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? 4 उपाय हैं: राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, चिंतन और कर्मयोग, सेवा। इन चारों योगों के द्वारा, 1, 2, 3 अथवा चारों योगों के समन्वय के द्वारा उस दिव्यता की अभिव्यक्ति करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी सब, कौन कितनी बार मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितनी बार उपवास किया, ये सब गौण है। खराब नहीं है, पर ये गौण है। ये इतने महत्व के नहीं है। महत्व की बात है अंतर का विकास हुआ। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। निस्वार्थता, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। यह निस्वार्थता आती है जब इन चारों योगों का हम समन्वय करते हैं, उनका पालन करने का प्रयत्न करते हैं, प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करते हैं, भक्ति योग, ध्यान करते हैं, राजयोग, प्रतिदिन चिंतन करते हैं, अच्छी पुस्तकों पढ़ करके उस पर चिंतन करते हैं, ज्ञान योग, और जो कुछ कार्य है वो निस्वार्थ सेवा की भावना से करते हैं और निर्लिप्तता के साथ करते हैं, निर्लिप्त होकर के करते हैं, अनासक्ति पूर्वक करते हैं, तो ये कर्म योग बन जाता है। इस प्रकार से चारों योग का आचरण करके हम जब आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति आती है। और जो सदस्य परिवार के इस प्रकार से आध्यात्मिकता का वर्ण करके शांति पा रहे हैं, ऐसे जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति उनमें सद्भावना आती है, और कुछ भी यदि होता है तो उसको सहन करने की उसमें ताकत आ जाती है। क्यों? भीतर में शांति है, इसलिए सहन कर पाते हैं। जहां शांति आती है वहां पर सहन शक्ति आती है, ऐसे सहन शक्ति नहीं आती। और सहन शक्ति है मूल में है सहन शक्ति। ओसोन नाम के प्राइम मिनिस्टर थे जापान में, 17वीं सेंचुरी की बात मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता कि ओसोन के परिवार में 100 से अधिक सदस्य थे, संयुक्त परिवार था। इतनी शांति थी उस परिवार में, इतनी सद्भावना थी, और कोई उसमें झगड़ता नहीं था। परिवार के सदस्य एक दूसरे झगड़ते नहीं थे। अरे कुत्ते भी झगड़ते नहीं थे, नहीं तो कुत्ते तो बिना भौंके रह नहीं सकते रात को, कुत्ते भी झगड़ते नहीं थे। ऐसी कहावत थी उस समय उनकी, यह ऐसा माना जाता था। तो जब सम्राट को पता लगा, जापान के सम्राट को, तो वो ओसोन के पास आए, वृद्ध के पास। उन्होंने कहा, मैंने सुना कि आपके इतने बड़े परिवार में इतना अद्भुत समन्वय है, शांति है। हम लोग के छोटे छोटे परिवार में भी झगड़े होते रहते हैं, समन्वय नहीं है, शांति नहीं है। तो आपने इस सफलता जो प्राप्त की है, परिवार में शांति, सब
समन्वय की स्थापना की करने की जो सफलता प्राप्त की है, उसके मंत्र मुझे दे दीजिए। मुझे 100 मंत्र दीजिए। इन 100 मंत्रों को मैं सारे देश में सर्कुलेट करूंगा। 100 सक्सेस mantras, formulas for bringing peace and harmony in the family। परिवार में शांति समन्वय की भावना लाने के 100 मुझे सूत्र दे दीजिए। तो वो सुनने का ठीक है, मुझे कागज दीजिए, पेंसिल दीजिए। उनको दिया गया, उन्हें कांपते हुए हाथों से लिखे 100 सूत्र लिखे। किस चीज के लिए 100 सूत्र? परिवार में शांति प्राप्त करने के लिए 100 सूत्र लिखे। क्या क्या लिखे थे सूत्र? सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, 100 बार सहन करो, यही लिखा था। एक सूत्र 100 बार लिखा, बस यही है। सारे रोगों की एक दवा, परिवार में शांति प्राप्त करने का, शांति लाने का, समन्वय लाने का एक अद्भुत उपाय है, रामबाण दवा है, सहनशीलता लाना। अपने जीवन में सहनशीलता लाना। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, जे सोय से रोय, जे ना सोय से ना रोय। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता है। सहन करना पड़ेगा। आजकल सहन शक्ति इतनी कम हो गई है, एक भी छोटा सा भी शब्द किसी ने कहा, बस तुरंत डिवोर्स, तुरंत बच्चा चला गया, या डिवोर्स या सुसाइड कर लिया। छोटी सी बात, छोटा सा भी इतनी सी भी सहन शक्ति नहीं है हमारे पास। ये सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, और ये आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप आएगी सहन शक्ति, ऐसे नहीं आएगी। इसीलिए धर्म का इतना महत्व है हमारे जीवन में और हमारे परिवार में समन्वय शांति के लिए। उसी से सहनशीलता आएगी, और सहनशीलता जब आ जाएगी, वहां शाहदेव ने बहुत अच्छा कहा, देखो बाकी शब्द अक्षर जितने हैं ना, एक है, क ख ग, एक अक्षर 3 बार आता है, स श श। कहने का मतलब सहन करो, सहन करो, सहन करो। ये सहन करो, सहनशीलता, यही पूरी ये रामबाण दवा है। यही वह चमत्कारी मंत्र है जिसके द्वारा हमारे परिवार में शांति आ सकती है, हमारे जीवन में शांति आ सकती है। कई लोग कहते अच्छा क्यों सहन कर ले, वाह रे वाह। तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं? अहंकार। ये जो हमारा अहंकार है वही हमें शांति लेने नहीं देता है, न हमें शांत रहने देता है, न शांति से रहने देता है, न दूसरों को शांति देने देता है, न खुद शांति लेने देता है। ये अहंकार, ये अहंकार को कम करना पड़ेगा। और सारी आध्यात्मिक साधना का एकमात्र उद्देश्य है इस अहंकार को कम करना। स्वामी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं 2 प्रकार के अहंकार है, काचा आमी, पाका आमी। कच्चा अहंकार, पक्का अहंकार। कच्चा अहंकार क्या है? जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, तुमको दिखा दूंगा, यह है कच्चा अहंकार, मैं। और पक्का अहंकार, मैं प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, यह जो मैं है वह है पक्का अहंकार। तो पक्के अहंकार में कोई खराब नहीं चीज नहीं है, परंतु ये कच्चा अहंकार जो है, यह अहंकार, यही हमारे विनाश का कारण बनता है। इसी के कारण हम लोग सहनशीलता के विरुद्ध में अपने आप को रखते हैं। सहनशीलता हमारी चली जाती है। जब सहनशीलता चली जाती है हमारे जीवन में से, तो हमारे मन में से शांति चली जाती है, परिवार में से शांति चली जाती है। तो ये आध्यात्मिकता हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और परिवार में शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवार में शांति के लिए हमें एक दिनचर्या रखनी होगी। ये कम से कम दिन में 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार, यदि हो सके तो 2 बार, एक साथ खाना खाएं और एक साथ प्रार्थना करें। ईटिंग टुगेदर एंड प्रेइंग टुगेदर,
ये इसका बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल पहलू है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। जब हम किसी के साथ बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की जो उस व्यक्ति के प्रति की जो ईर्ष्या की भावना या या दुर्भावना, वो अपने आप कम हो जाती है। यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब हम किसी के साथ बैठ करके भोजन करते हैं, अपने आप वो प्रेम के सद्भावना बढ़ती है। किसी के साथ हम बैठ के भोजन, तो परिवार के सदस्य यदि एक साथ बैठ करके भोजन करें, कम से कम यदि 2 बार ना हो तो 1 बार, मान लो शाम का भोजन, मान लो दोपहर को तो पति देवता ऑफिस में गए, माता पिता सब बहुत व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल कॉलेज में, कोई बात नहीं। मान लो शाम का भोजन एक साथ करें, उसके पहले प्रार्थना कर लें और कम से कम 5 मिनट कुछ अच्छे ग्रंथ का अध्ययन, सदग्रंथों का अध्ययन, जिसमें से हमको कोई अच्छा उपदेश मिलता हो, 5 मिनट तो 5 मिनट कम से कम, वो हम सुने और साथ में प्रार्थना कर लें, सामूहिक प्रार्थना। उसके बाद फिर भोजन करें। अद्भुत परिवर्तन आता है। और सप्ताह में 1 बार ऐसी मीटिंग हो जिसमें हम अपने अपने सभी परिवारजन अपने अपने खुद की जो समस्याएं हैं, एक दूसरे के प्रति जो बोलने का है, वो उस दिन कह सकता है, उस दिन छूटे। पर बाकी 6 दिन शांति से रहो। जो बोलना है 7वें दिन को देखेंगे, तब तक मैं भूल भी गए। और दूसरी बात है, तब समझ में भी आ जाता है वो हमारी गलती थी, गलतफहमी के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण कई बार हमारी यह एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आ जाती, वो चली जाएगी। तो इतना करने से बहुत ही फायदा होगा। अब कई लोग कहते हैं धर्म के कारण ही हमारे घर में यह समस्या हुई है। कैसे? अब एक माता जी को पूछा किसी संत ने, अच्छा माता जी, आपकी साधना वगैरह सब ठीक चल रही? बोले हाँ करती हूँ, मैं साधना करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, पर इतना हल्ला गुल्ला होता रहता है। मैं तो वही गोपाल जी को लेकर के बैठ जाती हूँ, 2 घंटा उसकी पूजा पाठ करती हूँ, तो चारों ओर हल्ला गुल्ला रहता है। वो बहू जो है वो बच्चों के लिए टिफिन बनाती है और पति देवता के लिए टिफिन बनाती रहती है, वो काम करती है, ये काम करती है, वो चिल्लाती रहती है, बच्चे उधर चिल्लाते रहते हैं, पति देवता कुछ ऐसा करते हैं, सब पूरा चलता रहता है। उसमें काम वाली भी अपना चिल्लाती है, सब उसके बीच में मैं अपनी सेवा करती हूँ। तब उनको कहा ना संत ने, माँ जी आप ऐसा कीजिए, सब लोग उठते हैं उसके पहले आप उठ जाइए, उठ करके सबसे पहले अपनी सेवा को कंप्लीट पूरे कर दीजिए। और ये जो बच्चे हैं आपके घर में, ये बाल गोपाल है ऐसा समझो, इनकी सेवा करो। बहू को आप मदद करो, बहू बेचारी अकेली कितना काम करेगी, तो उसको बहुत सारे काम है, तो उनको मदद करो, तो देखेंगे आपके परिवार में शांति आएगी। क्योंकि वो इतना सारा काम उसको करना पड़ता है, तो इसलिए वह क्रोधित हो जाती है, चिल्लाती है। जब आप उसको सहायता करेगी तो उससे वह काम उसका हल्का हो जाएगा। तो आप सहायरूप होइए परिवार में, आप अवश्य धर्म का पालन करें, पर एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप अपनी जो सुबह निपटा दीजिए, बाद में आपको जो स्तोत्र पाठ वगैरह करना है, भागवत पाठ करना है, वो जब बाकी चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, पति तो चलेंगे, फिर आपके पास जो समय है आराम से फिर निश्चिंत होकर करिए। तो ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो धर्म का पालन तो करना है, पर साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि परिवार में भी शांति बनी रहे। और धर्म का मतलब होता है केवल पूजा पाठ नहीं, केवल मंदिर जाना नहीं, और केवल सूत्र पाठ नहीं, परंतु उसका मतलब यह होता है कि परिवार के सदस्यों के प्रति भी प्रेम रखना, उनकी सेवा करना, यह भी एक आता है। क्यों? ये जो हमारे शास्त्रों में क्या कहा, हमारे शास्त्रों में यही कहा
कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, दिव्य आत्मा विराजमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है, छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। तो प्रमाण क्या है? जब दिखता नहीं तो प्रमाण प्रमाण यही है, किसी किसी ने देखा है, यही उसका प्रमाण है। दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है। तो हमारे परिवार में हमें जो मंत्र सुनाए गए उसको हम याद रखें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके जो माता पिता हैं उनको आप इस प्रकार से उसके भीतर भी जो दिव्यता है उसका स्वीकार करते उनकी सेवा करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी सेवा करेंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। आप जब दूसरों की सेवा करते हैं तो लोग आपकी सेवा करेंगे। आप अपने माँ बाप को जब सम्मान देते हैं, उनके भीतर की दिव्यता को देख करके उनकी सेवा करते हैं, तो आपके बच्चे देख करके सीखेंगे। यही होता है। आज उल्टा हो रहा है। आप अपने माँ बाप माता पिता को जब सम्मान नहीं देते हैं तो ये भी बोलते हैं कि हम भी क्यों दें आपको सम्मान। पर आप अपने माता पिता को पैर छू के प्रणाम करते हैं तो आपके बच्चे, बोलना नहीं पड़ेगा उनको, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे, कुछ बोलना नहीं पड़ता है। दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसीलिए कहा गया ना, वैल्यूज आर नेवर टॉट, वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट। बच्चे जब देखेंगे आप अपने माता पिता को सम्मान दे रहे हैं तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा बेटा तुम हमको सम्मान दो, नहीं बोलना पड़ेगा, वो बच्चे आपको सम्मान देंगे। तो ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह जो हमारे भीतर हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है वैसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि उनके भीतर में दिव्य आत्मा है और उसी को और आगे हमको ले जाना है कि जो बाल गोपाल है उनके भीतर भी तो भगवान है। यही उस संत ने उस माता जी को कहा कि देखो आपके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं उनको तैयार करने के लिए आपकी बहू माँ परेशान हो रही है, तो उनके भीतर में भी तो गोपाल हैं, ये बाल गोपाल हैं, उनकी सेवा क्यों नहीं करती आप? उनके लिए भी जो भीतर ये जीवंत गोपाल है। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि हम कितने मूर्ख हैं, गंगा नदी के किनारे कुआं खोद रहे हैं। अरे इतनी बड़ी नदी है, उसको छोड़कर गंगा में नदी के किनारे कुआं खोद रहे हैं। कहने का मतलब क्या? क्योंकि हम मंदिर में न जाएं? अवश्य जाएं, वहां पे मन में शांति के लिए जाएं, वहां पर आध्यात्मिक वातावरण इसका लाभ जरूर उठाएं, देवता का हम दर्शन करें, परंतु हमारा धर्म वहां पर सीमित नहीं होना चाहिए। इट शुड कम टू अवर लाइफ। प्रैक्टिकल वेदांत की बात स्वामी विवेकानंद ने कही, मात्र वेदांत नहीं, प्रैक्टिकल वेदांत, जीवन व्यवहार में वेदांत आना चाहिए। जीवन व्यवहार में वेदांत, जीवन व्यवहार में धर्म क्या है कि प्रत्येक मनुष्य में जो आत्मा है उसको सम्मान देकर के उसकी सेवा करना। कितनी बड़ी बात हमारे शास्त्रों में कही गई। आप सोचिए, यदि पति देवता अपनी पत्नी में उस दिव्यता को देखें, ठीक है हजारों दुर्गुण हैं, कुछ तो सद्गुण हैं, उनको याद करके उनके भीतर में जो दिव्यता को देख करके उसका सम्मान दे। और पत्नी अपने पति देवता में, ठीक है बहुत सारे दुर्गुण हैं, उनको भूल करके जो कुछ सद्गुण है उनको याद करके उनकी भीतर में जो दिव्यता है उसको याद करके उनको सम्मान दे। माता पिता अपने बच्चों में उस दिव्यता को देखने का प्रयत्न करें, बच्चे अपने माता पिता में उस दिव्यता को देखने का प्रयत्न करें, तो क्या हो जाएगा? पूरा परिवार दिव्य बन जाएगा, पूरे परिवार में दिव्यता आ जाएगी। और ये हो सकता है, आज के हमारे इस युग में ये बता के गए हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके गए हैं। हमारे युग में आए जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए राम कृष्ण देव के रूप में, और जो सीता थी, जो राधा थी, आई है मां शारदा देवी के रूप में। तो कैसा अद्भुत उनका दाम्पत्य जीवन। तो श्री रामकृष्ण देव के साथ जब मां शारदा जी का विवाह हुआ, उसके बाद में उस समय तो मां शारदा की उम्र बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, और 22 साल के थे रामकृष्ण देव, क्योंकि ये तो दिव्य विवाह था। और बाद में जब मां शारदा देवी की उम्र बड़ी हुई, तब जब आई दक्षिणेश्वर में, वहां जयराम बाटी गांव से,
तो श्री रामकृष्ण देव ने अब इंटरव्यू लिया, आजकल पहले इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ जो आई हो तो क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई हो? देखो इस शरीर का विवाह तुमसे वह हुआ है, तुमसे हुआ है, तो इसलिए यदि तुम कहोगी तो मैं अवश्य संसार धर्म अपनाऊंगा और संतान उत्पन्न करूंगा। और यदि तुम मुझे पूछोगी तो मुझे तो आध्यात्मिक धर्म में आगे बढ़ना है, मैं पवित्र जीवन यापन करना चाहता हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। और माँ शारदा देवी ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं आपको संसार में खींचने नहीं आई, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, आपके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ। परंतु एक ही बात है, आप जिस रास्ते से चल रहे हैं अध्यात्म के रास्ते पर, उसी रास्ते पर मुझे भी ले चलिए। श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ काली को बहुत प्रार्थना की थी, माँ मेरे पत्नी का मन को, मेरे पत्नी की मन को भुला देना, परिवर्तन ला देना। हो गया। अब थोड़े समय बाद, कुछ दिनों के बाद, माँ शारदा ने इंटरव्यू लिया रामकृष्ण देव का। दोनों अकेले थे। माँ शारदा देवी ने पूछा, अच्छा एक बात पूछो? बोले हाँ पूछो। सच बताओगे? बोले हाँ सच बताऊंगा। अच्छा सच बताओ, तू मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, सच बताऊं? जो माँ वहां नौबत खाने में है, मतलब उनकी खुद की गर्भधारिणी माता चंद्रामणि देवी वहां रहती थी नौबत खाने में, और जो माता वहां पर मंदिर में अर्थात बहुतारिणी, वही माँ मेरे सामने बैठी है। मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूं। और मुंह से कहा इतना ही नहीं, 5 जून 1872 को फलहारी काली पूजा के दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने कमरे में जगदम्बा की पूजा का व्यवस्था की, फलहारी काली पूजा, षोडशोपचार की पूजा की व्यवस्था की। षोडशी पूजा उसे बोला जाता है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी की जिस प्रकार पूजा होती है षोडशी पूजा, उसी प्रकार की पूजा उन्होंने सारी रात की। पर वहां पर सामने आसन पर किसी देवी की मूर्ति को नहीं रखा, अपनी पत्नी मां शारदा को रखा। सारी रात पूजा करने के बाद अंत में अपने पूरे पूजा का फल, सारे जीवन की साधना का फल और पूरी अपनी जपमाला, ये सब कुछ समर्पित कर दिया माँ के चरणों में। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करके साष्टांग प्रणाम किए और श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए। माँ शारदा भी समाधि अवस्था में चली गई। ऐसी अद्भुत वह पति पत्नी की बात। इधर माँ शारदा की माँ थी श्यामा सुंदरी देवी जयराम भट्टी में, उनको यह खबर मिली तो बड़ी दुखी हुई। अरे रे रे, दामाद मिला तो ऐसा पागल मिला है, अपनी पत्नी को माँ कह के पुकारता है, और अब तो हद कर दी, उसकी पूजा कर डाली। तब तो मेरी बेटी शारदा के साथ वो पति जैसा व्यवहार करेगा नहीं, और मेरी बेटी शारदा को माँ माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, संतान नहीं होगी उससे। श्री रामकृष्ण देव ने बाद में ये जब सुना था, तब कहा था, सास माँ चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को बाद में इतने लोग माँ माँ कह के पुकारेंगे कि वो परेशान हो जाएगी। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। बाद में माँ शारदा देवी को इतने लोग, आज तो करोड़ों लोग सारे विश्व में उनको जगत जननी के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। परंतु उसी समय उनके जीते जी स्वामी विवेकानंद और जो भी रामकृष्ण के जितने शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई और जो गृहस्थ भक्त, सभी लोग माँ शारदा को श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद उनको उसी प्रकार से देखने लग गए और माँ को मानने लग गए, माँ माँ कहने लगे। बाद में तो कितने लोग, सिस्टर निवेदिता, मिस मार्गरेट नोबल जब भारत आई, वो भी माँ को माँ मानती थी। माँ उसको कुकी कह के पुकार के उसको प्यार करते थे। मिस मैकलाउड, मिसेस ओली बुल, कितनी विदेशी शिष्याएं आई, कितने सारे शिष्य शिष्याएं स्वामी विवेकानंद के, और बाद में तो कितने लोग आए, सभी माँ को माँ मानने लगे। ये माँ शारदा देवी का जीवन, अद्भुत जीवन, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी का दाम्पत्य जीवन, यह हमें सिखाता है
एक दूसरे में दिव्यता किस प्रकार से देखी जा सकती है और किस प्रकार से यह संसार को, ये परिवार में शांति लाई जा सकती है, उसका अद्भुत उदाहरण हमको दिखता है। श्री रामकृष्ण देव जो भी कहते थे माँ शारदा, श्री रामकृष्ण देव इतना उसको सम्मान देते थे जगदम्बा के समान, और इधर माँ शारदा देवी रामकृष्ण देव को साक्षात ईश्वर मानती है, उसी प्रकार समझ। और ये समझ जाइए कि कितना उनको सम्मान देती थी कि उनके कहे के अनुसार नहीं करती थी, उनकी इच्छा के अनुसार करती थी। कैसे? एक एग्जाम्पल, उदाहरण, पानियाटी के उत्सव में जा रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, तो माँ शारदा देवी के साथ जो रहती थी, जो कुछ स्त्रियां, उनके माँ, चलो ना हम भी चलते हैं, श्री रामकृष्ण नृत्य करेंगे, वहां पर देखना होगा, बहुत आनंद आएगा, इतना बड़ा वहां उत्सव चल रहा है, चलो हम भी चलें। वे नहीं बोले, श्री रामकृष्ण देव की अनुमति के बिना मैं नहीं जा सकती। तो ठीक है, तो हम लोग अनुमति ले लेते हैं। उन्होंने जाकर के श्री रामकृष्ण देव को पूछा, अच्छा तो माँ भी जाना चाहती है। तो श्री रामकृष्ण देव कहा, यदि उसकी इच्छा है तो आए। जब ये जाके कहा गया कि महाराज रामकृष्ण देव ने क्या कहा, उन्होंने कहा यदि उसकी इच्छा है तो आए। माँ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अरे आपको परमिशन मिल गया, अनुमति मिल गई, फिर भी नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। और नहीं गई वो। बाद में श्री रामकृष्ण देव ने बाद में कहा, देखो अच्छा हुआ नहीं गई, ये तो लोग बोलते अरे देखो हंस हंसी का जोड़ा आया। तब ये सभी स्त्रियों ने कहा, माँ तुमको कैसे पता पड़ा कि रामकृष्ण देव की खुद की इच्छा नहीं है? बोले तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जा सकती, उन्होंने क्या कहा, यदि उसकी इच्छा हो तो जा सकती है। उसका मतलब उनकी इच्छा नहीं है। मैं समझ गई, उनकी इच्छा रहती तो ऐसा नहीं बोलते, उसकी इच्छा है तो जाए, वो यही बोलते कि हाँ जाए। कितनी बुद्धिमान, किस प्रकार से पति देवता की केवल उनके वचन को नहीं, उनकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। और जैसे श्री रामकृष्ण देव हमेशा सोच रहे माँ शारदा को किस प्रकार से कम तकलीफ पड़े, इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। माँ शारदा कहती, रामकृष्ण देव ने, अभी आजकल लोग पत्नी को पीटते हैं, मेरे पति देवता ने एक फूल से भी कभी नहीं मारा। एक बार गलती से उन्होंने तुम बोल दिया था आपके बदले में। बात ऐसी हुई थी कि माँ शारदा गई थी वहां पर थाली लेकर के, उनका भोजन लेकर के, तो श्री रामकृष्ण देव ध्यान में थे मग्न। तो जब थाली रखी तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा जाते समय, उनको लगा कि लक्ष्मी देवी है उनकी भतीजी, तो उनका अच्छा जाते समय दरवाजा बंद करते जाना। दरवाजा बंद करते जाइएगा ऐसा नहीं बोला, बंद करना, बंद करते जाना, भतीजी है इसलिए ऐसा बोला। बाद में माँ ने कहा, हाँ बंद करके जा रही हूँ। हाँ, श्री रामकृष्ण कह रही ये तो माँ शारदा देवी का स्वर है। रात भर उनको नींद नहीं हुई। फिर नौबत खाना के पास दूसरे दिन सुबह जाकर देखो कल आप आई थी वहां पर, और मुझे तो पता नहीं था, मैं समझा लक्ष्मी है, तो मैंने इस प्रकार से तुम कह करके बताया था, इस प्रकार से मैंने आपका अपमान किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। माँ ने भीतर से कहा कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप पति देवता हैं, आपको किस प्रकार से बोलने का पूरा अधिकार है, और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप मुझे बोलिए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, तभी मेरे मन में शांति आएगी। सोचिए, इतना सम्मान कोई पति ने आज तक दिया है अपनी पत्नी को। इस प्रकार से माँ शारदा बोलते, मुझे कभी जीवन में तू कह के नहीं पुकारा, एक बार गलती से पुकारा तो मेरे पास क्षमा मांगने आ रहे हैं। अजर माँ शारदा देवी रामकृष्ण देव के प्रति कितनी अनुरक्त, दोनों एक दूसरे में दिव्यता देख रहे हैं। अंत में माँ शारदा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उसके द्वारा हम समापन करेंगे। यदि ये हम सब समझ लेते हैं, इसका हम पालन कर लेते हैं, अवश्य हमारे परिवार में शांति मिलेगी, हमारे मन में भी शांति आएगी। श्री माँ शारदा देवी ने महासमाधि ली 1920 को, 21 जुलाई 1920 को कलकत्ता में महासमाधि ली। उसके 2 दिन पूर्व की बात है।
अन्नपूर्णा की माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, माँ तुम तो चली जाओगी, हमारा क्या होगा। माँ ने कहा बेटा रो मत, श्री राम कृष्ण देव तुम्हें देखेंगे, ठाकुर तुम्हें देखेंगे, वो तुम्हारी देख रेख करेंगे, ईश्वर हैं तुम्हारे साथ। फिर माँ ने अंतिम जो वाक्य कहा, उसके बाद माँ ने कुछ नहीं कहा, बस ये मानो हमारे जीवन में शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय उन्होंने बता दिया। क्या बताया? यदि शांति चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, नहीं चाहते तो अलग बात है, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। तो हमको दोष देखने में बड़ा आनंद आता है। तो दूसरा वाक्य बोलती है माँ, दोष देखना ही है तो अपना देखना। कबीर ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल अपना देखा मुझसे बुरा न कोई। जब हम अपना दिल देखेंगे, इतना ज्यादा बुरा हमको मिलेगा तो उस बुरा को ठीक करने में ही हमारा सारा जीवन चला जाएगा। फिर दूसरे में दोष हमको देखेगा नहीं, खुद का जो दोष हम देखना शुरू कर देंगे। तो माँ ने क्या कहा, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। दोष देखना हो तो अपना देखना। और फिर दूसरी बात, इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं। वेदांत का चरम आदर्श मां शारदा ने छोटे से वाक्य में कह दिया। ये तो वेदांत की बात है। वेदांत क्या कहता है? सारे विश्व में वह चेतना विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माह गृद कस्य धनम। सारे विश्व में वही चेतना, परम चैतन्य तत्व ओतप्रोत है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और कण कण में वो ईश्वर है, और प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य चेतना विराजमान है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। किसको शांति मिलती है? जो परम वो चैतन्य तत्व है, उस जो चैतन्य के भीतर में जो परम चैतन्य तत्व, उसको जिसका दर्शन हुआ, उसको वो परम शांति मिलती है। हमारे दैनिक जीवन व्यवहार में भी हम यदि एक दूसरे के प्रति उस एक दूसरे के भीतर में वो दिव्यता देखने का प्रयत्न करें, सारे जगत में कोई परा नहीं, तो परिवार के लोग तो अपने ही हैं। यहाँ तो माने तो और आगे कहा कि सारा विश्व हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। उस परिवार की बात माँ कह रही है, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा उच्च आदर्श है। लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग। हमारी खुद की फैमिली से बात करें। हमारे परिवार में तो हम लोग शांति से रहें, हमारे परिवार में तो मिलजुल कर रहें, हमारे परिवार के सदस्यों के भीतर में तो हम अपने दिव्यता को देखने का प्रयत्न करें, दिव्य चेतना को देखने का प्रयत्न करें। पति पत्नी में और पत्नी पति में यदि वो दिव्यता देखने का प्रयत्न करें, बच्चे अपने माता पिता में, माता पिता अपने बच्चों में उस दिव्यता को देखने का प्रयत्न करें, तो उस परिवार में शांति अवश्य आएगी। होंगे झगड़े, होंगे, फिर से सुलझ हो जाएगी, फिर सुलह हो जाएगी। होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बहुत सारे आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, जब कुछ कुछ कलह हो जाता है, पर वो कलह मिट जाएगा यदि हमारे मन में ये भावना रहेगी। और यदि हम आध्यात्मिक साधना को करते हैं, भीतर की दिव्य चेतना को विराजमान है, उसको हम लोग अपना मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं, चारों योग का समन्वय करते हैं, चारों योग को अपने जीवन में, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, सभी सदस्य इन चारों योग का समन्वय कर रहे हैं। और एक समय ऐसा है जब साथ में मिलजुल के ईटिंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर होता है, धीरे धीरे सारे परिवार में एक दिव्य वातावरण होगा। और उस दिव्य वातावरण में फिर ये छोटे छोटे जो बातें हैं उसको सहन करने की शक्ति हम में आएगी, और सहनशीलता आएगी। दूसरों को दोष देखने की हमारी जो प्रवृत्ति चली जाएगी, हमारे मन में शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी, तो धीरे धीरे सारे विश्व में शांति आएगी। मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें वे शक्ति प्रदान करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके भीतर में दिव्यता को जागृत करके सारी वो चारों ओर सबको दिव्यता उनके भीतर में देखते हुए अपने परिवार में एवं चारों ओर सभी से उस दिव्य को देख करके अपने संबंधों को बनाएं और उसको बनाए रखें, और सब लोग, हम लोग मिलजुल करके
शांति में रहें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।